नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। सुभाष नगर में 1 रुपए प्रतिदिन शुल्क पर नल जल योजना का शुभारंभ, विकास कार्यों का लोकार्पण। चेन स्नेचर से वृद्धा को झांसा दे सोने की चेन ले भागे, उज्जैन के 2 चेन लुटेरे गिरफ्तार, बाइक लूटी। और रतलाम जिला 24 घंटे जगमगाएगा, सीएम करेंगे रविवार को योजना शुभारंभ। संपूर्ण देश में सबसे पहले बीपीएल हितग्राहियों को 1 रुपए के न्यूनतम शुल्क पर घर बैठे पेयजल उपलब्ध करवाने की महापौर शैलेंद्र डागा की अनूठी योजना की शुरुआत रतलाम से हुई। सुभाष नगर चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार भाजपा का स्थापना दिवस विकास पर्व के रूप में मना रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए संकल्प चलो दीप जलाए वहां जहां अभी भी अंधेरा हो को पूरा कर रही है। श्री ऊंटवाल ने कहा कि रतलाम नगर की सुभाष नगर, नया गांव, बिरियाखेड़ी, बजरंग नगर, होमगार्ड कॉलोनी का स्वरूप ही बदल गया है। पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने कहा कि भाजपा सरकार के पहले मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य हुआ करता था। जनता ने एक विश्वास के साथ बीमारू राज्य की कमान भाजपा को सौंपी, तो भाजपा ने भी जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए बीमारू राज्य को एक स्वस्थ और विकासशील राज्य में परिवर्तित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित ने कहा, प्रदेश के चहुमुखी विकास में मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री मनोहर ऊंटवाल निरंतर प्रयत्नशील है। रतलाम के गली मोहल्ले मोहल्ले में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो रही है। महापौर शैलेंद्र डागा ने मलिन बस्तियों में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज इन बस्तियों का स्वरूप ही बदल गया है। श्री डागा ने कहा कि सुभाष नगर के गरीब रहवासियों को 1 रुपए प्रतिदिन के मान से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु नगर निगम द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाकर घर घर नल लगाए गए हैं। पूर्व में सुभाष नगर में टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाता था। अब नवीन संपवेल को ट्यूबवेल से भरा जाकर निर्धारित समय पर पेयजल प्रदाय किया जाएगा, जिससे नागरिकों को पेयजल के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। प्रारंभ के 1-2 महीने कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धोलावाड़ का द्वितीय चरण पूरा होते ही इस संपवेल को मुख्य पाइपलाइन से जोड़ा जाकर धोलावाड़ का जल वितरण किया जाएगा। इसके पूर्व श्री ऊंटवाल ने सुभाष नगर झुग्गी बस्ती में पेयजल नल जल योजना का शुभारंभ, कुशाभाऊ ठाकरे तरणताल पहुंच मार्ग का भूमि पूजन एवं प्रोजेक्ट उत्थान के अंतर्गत सुभाष नगर 1,52 लाख रुपए, होमगार्ड कॉलोनी 1,67,58,000 रुपए, बजरंग नगर 1,32 लाख रुपए, बिरियाखेड़ी 59,71,000, नया गांव राजगढ़ 34,11,000 रुपए से किए गए निर्माण कार्यों के लोकार्पण, घर घर से कचरा उठाने हेतु हाथ कचरा ठेला गाड़ी वितरण, प्रत्येक जोन में 1-1 कचरा ट्रैक्टर ट्रॉली का शुभारंभ समारोह पूर्वक विधिवत रूप से किया। महिलाओं के गले से सरेराह चेन झपटने वाले शातिर बदमाशों ने 9 घंटे के अंतराल में 3 वारदातों को अंजाम देने के बाद अगली सुबह वारदात का तरीका बदलते हुए एक बार फिर पुलिस के समक्ष चुनौती दर्ज करवा दी। आनंद कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक वृद्धा के गले से चेन स्नेचर धोखा देकर 1.5 ग्राम वजनी चेन ले उड़े। पुलिस थाना स्टेशन रोड के अनुसार समता नगर निवासी वृद्धा फिरोजा बी, पति स्वर्गीय MS रहमान 54 वर्षीय, हर दिन की तरह शनिवार सुबह लगभग 6:15 बजे अपने घर से पैदल घूमने के लिए आनंद कॉलोनी की तरफ निकली थी। यहां नापतोल विभाग कार्यालय के समीप बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने दूर बाइक खड़ी कर वृद्धा से कहा कि आपको साहब बुला रहे हैं। वृद्धा ने यद्यपि मिलने से इनकार किया, लेकिन वे उन्हें जोर देकर ले गए। उनके एक साथी ने वृद्धा से कहा कि शहर में इतनी चेनें लूटी जा रही हैं, उसके बाद भी अम्मा चेन पहन कर घूम रही हो। लाओ इसे उतार कर दे दो, मैं इसे पुड़िया में बांध देता हूँ, घर जाकर खोल लेना। फिरोजा भी बदमाशों के झांसे में आ गई और उन्होंने अपनी 1.5 ग्राम वजनी सोने की चेन सुपुर्द कर दी। जब घर जाकर उन्होंने पुड़िया खोली तो उसमें अंदर चेन की जगह कंकर रखे हुए थे। यह देख वृद्धा ने तुरंत अपने साथ हुई धोखाधड़ी की सूचना परिजनों को दी। परिजन शिकायत दर्ज कराने स्टेशन रोड पहुंचे।
पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 420 और 34 में प्रकरण दर्ज करते हुए वृद्धा द्वारा बताए गए बदमाशों के हुलिये के आधार पर उनकी धरपकड़ के प्रयास आरंभ किए। शहर में जहां चोर सूने घरों और मंदिरों को तो चेन स्नेचर्स महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण अंचलों में भी बदमाश लूट की वारदातों में लगे हुए हैं। ग्राम धरार के समीप इटावा माताजी अपने खेत पर गए ग्रामीण भेरूलाल जब शनिवार को वापस लौट रहे थे, तभी मार्ग में 3 बदमाशों ने उन्हें हाथ देकर रोका। वे जैसे ही रुके, एक ने पीछे से उनके सर पर लठ से हमला किया। वे वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े। बदमाश उनसे बाइक छीनकर भाग गए। परिजन उन्हें घायल अवस्था में लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे। घायल ने चर्चा में बताया कि तीनों बदमाश वेशभूषा और शक्ल से कालबेलिया समुदाय के युवक लग रहे थे। उनकी उम्र 20 से 22 वर्ष के लगभग थी। एक ने खाकी रंग की तो दूसरे ने काले रंग की शर्ट पहन रखी थी। उनके पास झोला भी था। मुझे हाथ देकर रोकने के बाद चंद मिनटों में पीछे से मेरे सर पर लठ से हमला किया और उसके पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वे बाइक छीनकर भाग गए। मैंने जैसे तैसे अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। बिलपांग पुलिस घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लेकर पहुंची। वहीं बदमाशों के बताए गए हुलिये के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी की है। शहर में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की वारदात के आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस को उज्जैन के गिरोह की धरपकड़ में सफलता मिली है। 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से जवाहर नगर में विद्युतकर्मी महिला से झपटी गई चेन बरामद की गई है और भी वारदातों के खुलासे की संभावना है। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र के अनुसार 2 अप्रैल को श्रीमती लक्ष्मी सूर्यवंशी सोमवार शाम 5:30 बजे विद्युत विभाग कार्यालय से अपने घर लौट रही थी। तभी जवाहर नगर में बाइक पर सवार होकर आए 2 युवक उनके गले से चेन झपट गए थे। महिला के पुत्र सत्यनारायण द्वारा चेन स्नेचर्स का पीछा करते वक्त बाइक पर दर्ज नंबर M13MS5547 दर्ज किया गया था। इस नंबर को जब पुलिस ने तलाशा तो आरटीओ के रिकॉर्ड में यह गाड़ी उज्जैन में मोहनलाल गोमे 75 वर्षीय प्रकाश नगर के नाम से पंजीकृत पाई गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि उसके पुत्र सुधीर 24 वर्ष के विरुद्ध चेन स्नेचिंग के उज्जैन में 12 अपराध दर्ज हैं। पूछताछ पर उसने एक अन्य साथी आजाद पिता इकबाल उर्फ जाकिर शाह निवासी गणेश कॉलोनी 23 वर्षीय का पता बताया। रतलाम पुलिस ने जब दोनों ही आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने विद्युतकर्मी महिला के साथ हुई चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देना स्वीकारा। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई चेन और वारदात में प्रयुक्त बाइक जब्त कर ली गई है। आरोपियों को शनिवार को जिला न्यायालय में श्रीमती प्रिया शर्मा के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 8 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश प्राप्त हुए हैं। पूछताछ में और भी वारदातों के खुलासे की संभावना है। आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर NS भूरिया, DS चौहान, प्रधान आरक्षक ओम प्रकाश, वसीमुद्दीन तथा कांस्टेबल सेवाराम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इधर 3 अप्रैल को गिरफ्तार किए गए इंदौर, उज्जैन व रतलाम के चेन स्नेचर्स में से आरोपी नादिर शाह से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के बाद पुलिस ने एक देसी कट्टा, मई कारतूस व एक पिस्टल जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर GK पाठक ने बताया कि आरोपी इकरार पिता यूसुफ खान 18 वर्षीय निवासी पटेल की बावड़ी काजीपुरा से एक देशी कट्टा, मई कारतूस के हरमाला रोड से गिरफ्तार किया गया। वहीं माना उर्फ रियाज पिता रऊफ खान निवासी शेरानापुरा को लालजी का बाग एक मई पिस्टल के गिरफ्तार किया गया है। आरोपी माना उर्फ रियाज के विरुद्ध थाना स्टेशन रोड पर जुआ आर्म्स एक्ट के तहत पूर्व में भी अपराध पंजीबद्ध है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान जो भी सूत्र हाथ लगे हैं उसके आधार पर पुलिस शेष वारदातों के खुलासे में जुटी है। जिले के सभी घरों में 24 घंटे बिजली प्रदाय के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी 7 अप्रैल को दोपहर 3:30 बजे उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी एवं वन मंत्री सरताज सिंह, ऊर्जा एवं खनिज साधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल एवं नगर प्रशासन राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण सम्मिलित होंगे। भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री चौहान 7 अप्रैल को दोपहर 3:15 बजे उज्जैन से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 3:35 बजे रतलाम पहुंचेंगे। वे यहां उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में अटल ज्योति अभियान एवं अन्य स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री श्री चौहान शाम 4:45 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे।
शुभारंभ समारोह में पूर्व भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी, प्रदेश के वन मंत्री एवं जिला प्रभारी सरताज सिंह, ऊर्जा एवं खनिज साधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल, नगरीय प्रशासन एवं विकास राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम स्थल पर सभी तैयारियां जोर शोर से जारी है। हेलीपैड भी उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में ही बनाया गया है। हम आपको बता दें, रतलाम जिले में अटल ज्योति अभियान में क्रियान्वित योजना पर 110 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। कुल विद्यमान 202 फीडर को विभक्त किया जाना है। इससे 1053 ग्राम लाभान्वित होंगे। 24 घंटे विद्युत प्रदाय से घरों में खुशहाली आएगी एवं कृषि, आर्थिक विकास तथा संचार उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा सुविधा में वृद्धि और सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि तथा रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होने के साथ ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं रतलाम सांसद कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि झुग्गी बस्ती में रहने वाले परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार की लापरवाही के कारण योजनाओं का उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस झुग्गीवासियों को उनका हक दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। शहर में राजपूत बोर्डिंग परिसर में आयोजित कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के संभागीय सम्मेलन में प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर, वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा, अनिल संचेती, विधायक लक्ष्मी देवी खराड़ी, शहर अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, ग्रामीण अध्यक्ष श्रीमती कोमल धुर्वे, नेता प्रतिपक्ष विमल छिपानी, उपनेता प्रतिपक्ष श्रीमती यास्मीन शेरानी, डॉक्टर विक्रांत भूरिया, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष देवेंद्र राव वैराल सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मंचासीन थे। श्री भूरिया ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों की लड़ाई हमेशा ईमानदारी से लड़ी है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक कार्यकर्ता को आम आदमी का सहारा बनकर कार्य करना चाहिए। उनके इसी ध्येय वाक्य को लेकर हम प्रदेश में झुग्गीवासियों के दुख दर्द को दूर करने के लिए निकल पड़े हैं। श्री भूरिया ने मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के अतिरिक्त हाल ही में उज्जैन में हुई खनिज निरीक्षक संजय भार्गव की संदिग्ध मौत के मामले पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मौत की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। सम्मेलन को मंचासीन वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया। विश्व में प्रतिवर्ष 1 करोड़ 70 लाख लोगों की मौत की वजह साइलेंट किलर, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी बीमारियां हैं। इस बीमारी से वर्ष 1980 में 6 करोड़ तथा 2008 में 1 अरब लोग प्रभावित हुए हैं। भारत में भी इनकी संख्या कुल आबादी का 30% के लगभग है। बगैर किसी सूचना के शरीर में पलने वाली यह बीमारी कभी भी ज्वालामुखी की तरफ फूट सकती है। इससे बचाव का सर्वश्रेष्ठ उपाय जागरूकता ही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के अवसर पर आईएमए रतलाम द्वारा उच्च रक्तचाप पर केंद्रीय कार्यक्रम के सिलसिले में आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉक्टर जयंत सुभेदार, सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, डॉक्टर अनिल वाजपेयी, डॉक्टर अरुण पुरोहित तथा डॉक्टर गोपाल यादव उपस्थित थे। डॉक्टर सुभेदार ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस 7 अप्रैल को इस वर्ष उच्च रक्तचाप को लेकर जन जागरूकता के उद्देश्य से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया के प्रत्येक 3 में से 1 व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर प्रभावित करता है। प्रतिदिन लगभग 350 लोगों को इसी वजह से मस्तिष्क आघात अथवा दिल का दौरा पड़ रहा है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण जानलेवा हृदय रोग, लकवा, लाचार बनाने वाले मस्तिष्क रोग, हृदय एवं किडनी संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। यद्यपि इस बीमारी का संपूर्ण उपचार संभव है, लेकिन जागरूकता के अभाव में रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। बीमारी से बचाव के उपाय बताते हुए उन्होंने कहा कि भोजन में नमक की मात्रा को 5% से कम करते हुए पैदल चलना तथा प्रत्येक 6 माह में ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा ने कहा कि जागरूकता से ही इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। हाइपरटेंशन के कारण कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। फास्ट फूड से बचें और फैट फ्री डाइट लें। तनाव से रहित होकर प्रतिदिन कम से कम 7 घंटे नींद ली जाए। आपने कहा कि जिला चिकित्सालय में रोग से संबंधित सभी दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध हैं। डॉक्टर अनिल वाजपेयी ने बताया कि रविवार को प्रातः 11:30 बजे आईएमए हॉल पर कार्यक्रम में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जयंत सुभेदार, उच्च रक्तचाप तथा डॉक्टर निर्मल जैन तनाव प्रबंधन विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। डॉक्टर अरुण पुरोहित ने कहा कि जागरूकता से ही रोग का उपचार और रोकथाम संभव है। इसी उद्देश्य को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कार्यक्रम आयोजित है।
और अब देखते हैं सुर्खियां चंद मिनटों में। कैंसर पीड़ितों का उपचार अब जिला अस्पताल में भी संभव होगा। यहां जल्द ही कीमोथेरेपी शुरू होगी। अन्य सुविधाएं भी जुटाई जाएंगी। इसकी तैयारियों के निर्देश एनसीडी के नोडल अधिकारी व उप संचालक स्वास्थ्य ने सिविल सर्जन को दिए। एनसीडी के नोडल अधिकारी व उप संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर प्रमोद चंद्रा शुक्रवार जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने ओपीडी वार्ड व एनसीडी वार्ड देखा, मरीजों की समस्याएं जानी, निर्माणाधीन सीसीयू के काम में गुणवत्ता के निर्देश दिए। डॉक्टर चंद्रा ने सिविल सर्जन डॉक्टर दीप व्यास से कैंसर के इलाज की जानकारी मांगी। कैंसर पीड़ितों के इलाज की सुविधा नहीं होने पर उप संचालक ने कीमोथेरेपी शुरू करने का कहा। इसके लिए इमरजेंसी वार्ड के 4 बेड रिक्त कर नई सुविधा मुहैया कराने का सुझाव दिया। 2 घंटे बाद उन्होंने एनसीडी से बजट उपयोग की नसीहत दी व रवाना हो गए। सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, डीएचओ डॉक्टर एल चौहान सहित अन्य मौजूद थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय आर खान के जन्मदिन पर लंगर रखा गया, जिसमें सांसद कांतिलाल भूरिया सहित पार्टी जन शामिल हुए। जावरा रोड स्थित श्री खान के निवास के समीप महावीर नगर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। पार्षद मुबारक खान ने कार्यक्रम के बारे में बताया। पुलिस विभाग में प्रधान आरक्षक से पदोन्नत हुए 6 सहायक उप निरीक्षकों को पुलिस कंट्रोल रूम में कलेक्टर राजू दुबे, एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक, एएसपी गौरव तिवारी ने शुक्रवार शाम स्टार लगाए। डीआईजी सतीश सक्सेना ने 1 अप्रैल को रतलाम रेंज के 19 प्रधान आरक्षकों की पदोन्नति के आदेश जारी किए थे। शुक्रवार को सहायक उप निरीक्षक लाल सिंह डोडिया, जी.ए. शर्मा, जे.सी. यादव, ईश्वर जोशी, हर्षेंद्र दीक्षित, एम.एस. यादव को स्टार लगाए। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सुभाष नगर में 1 रुपये प्रतिदिन शुल्क पर नल जल योजना का शुभारंभ, विकास कार्यों का लोकार्पण। चेन स्नेचर से वृद्धा को झांसा दे सोने की चेन ले भागे, उज्जैन के 2 चेन लुटेरे गिरफ्तार, बाइक लूटी। और रतलाम जिला 24 घंटे जगमगाएगा, सीएम करेंगे रविवार को योजना शुभारंभ। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।